be a onto function such that f of x is equal to square root of x minus 2 minus 2 root x minus 3 minus root under x minus 2 plus 2 into root x minus 3 then set p is। तो देखो ऑन टू फंक्शन जैसे ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इट मीन्स कि ये जो इसका रेंज जो होगा इसके कोडोमेन के बराबर होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है। तो ऑन टू फंक्शन है तो रेंज जो होगा उसके कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को अगर देखते हो तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स माइनस टू टाइम्स एक्स माइनस 3 है माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो जब भी ये होगा फंक्शन, जब तक ये स्क्वायर रूट हटाएंगे और इस तरह के केसेस में हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो देखो यहाँ पे रूट एक्स माइनस 3 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हो, रूट एक्स माइनस 3 को हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे एक्स माइनस 3 करोगे तो एक्स माइनस 3 जो होगा वो रूट अंडर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे एक्स माइनस 2 है तो यहाँ पे अलग से +1 करना पड़ेगा, -2 टाइम्स 1 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 3 लिख सकते हो, राइट। सिमिलरली इसको भी उसी पैटर्न में डाल देंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस 3 प्लस 1 और यहाँ पे +2 इंटू 1 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो ये जो है जैसे एक्स माइनस 3 को हम लोग लिख रहे हैं बेसिकली एक्स माइनस 3 का रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे और ये वाला पार्ट ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये हो रहा है एक्स माइनस 3 रूट अंडर एक्स माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 3 रूट अंडर एक्स माइनस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस 3 माइनस 1 का मॉड माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 3 प्लस 1 का मॉड, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि हम लोग कंसीडर कर लेते हैं रूट अंडर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू टी ले लिया। तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू होता है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, तो टी जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ये इनिशियल कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन से ये हो गया टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे इसको लेट कर लिया हम लोगों ने, लेट रूट अंडर एक्स माइनस 3 इक्वल टू टी इसको लिया है। तो जो न्यू एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ टी जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली हो जाएगा टी माइनस 1 का मॉड माइनस टी प्लस 1 का मॉड, ठीक है। और यहाँ टी बिलोंग्स कहाँ से कहाँ तक करेगा वो हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जिसका जो इस टाइप का है तो इसका डिफरेंस जो है, एक तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो इन दोनों का एफ ऑफ टी जो है एफ ऑफ एक्स इन दोनों का डिफरेंस है। तो डिफरेंस मिनिमम कहाँ पे होगा, तो जैसे अगर यहाँ पे टी की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में इधर से ये क्या डिनोट करता है, t-1 का मतलब हुआ कि 1 से टी यहाँ पे वेरिएबल होगा तो टी का डिस्टेंस और t+1 का मतलब -1 से टी का डिस्टेंस। तो अगर टी की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से -1 से ये डिस्टेंस जो होगा d उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे इस पॉइंट से भी होगा। तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा -1 से और +1 से और -1 से, तो दोनों का डिफरेंस उस केस में क्या होगा 0 हो जाएगा। तो जब t की वैल्यू अगर 0 पे होगी तो उस केस में इसका डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। अगर यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हो क्योंकि t की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है, तो t तो मिनिमम 0 यहाँ पे हो सकता है। तो 0 पे अगर होगा तो इसकी डिफरेंस जो होगी वो कितना होगा 0 का होगा। अगर t 1 पे होगा तो क्या होगा, अगर t की वैल्यू 1 ले लोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये
ए वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो -2 का हो जाएगा। तो टी अगर 1 पे होगा तो इसका डिफरेंस जो होगा यहाँ से इस पॉइंट से -1 वाला पॉइंट से टी का डिस्टेंस तो 0 होगा, ठीक है। माइनस ये 1,0 से टी का डिस्टेंस देखोगे 1 से, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस 0 हो रहा है यहाँ पे, और इससे डिस्टेंस 2 आएगा। इससे अगर आगे की टी से अगर 1 से बड़ी वैल्यू ले लिया, टी की वैल्यू अगर सपोज 4 ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो 2 + 4 हो जाएगा। ये डिफरेंस 2 + 4 होगा ना, 2 + 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर t = 4 ले लिया तो यहाँ तक का ये डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 से, तो ये 3 हो गया। हम इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो जैसे -1 से डिस्टेंस जो है वो कितना आ रहा है 3, और इससे डिस्टेंस आ रहा है 6, राइट। तो इससे डिस्टेंस आएगा +3, तो ये जो आएगा -5, तो ये मैक्सिमम -2 ही होगा। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, टी की जो वैल्यू होगी उसकी रेंज जो होगा, एफ ऑफ टी का जो वैल्यू होगा उसका जो डिफरेंस का रेंज होगा वो क्या होगा, -2 से 0 होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, -2 to 0, राइट। थैंक यू।